वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी 11th क्लास की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने जो कैश बुक का यानी कि स्पेशल पर्पस बुक में अपन कैश बुक पढ़ रहे थे। कैश बुक के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या किया था, सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया था। फिर अपन ने डबल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया था। और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अपन ने ये कहा था कि वे जो अमाउंट के कॉलम होते हैं वो अपन दो कॉलम बनाते हैं। एक अपना कैश का कॉलम हो जाता है और एक अपना किसका हो जाता है, बैंक का कॉलम हो जाता है। एंड दैट केस अपन ने ये भी कहा था कि कैश के बैलेंस में कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, कभी भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा नहीं आता है। अगर इन केस आपके क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, इट मींस आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर्स जरूर करी है। लेकिन बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल भी इन रेयर केसेस में ज्यादा आ सकता है। और जो क्रेडिट साइड का टोटल बैंक का ज्यादा आता है, इट शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया था और बैंक ओवरड्राफ्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया था। आज अपन डिस्कस करते हैं अपने इसी टॉपिक में, कैश बुक में, कि व्हेन बैंक जो होती है वो कॉलम 2 से ज्यादा बैंक अपन एक साथ मेंटेन करते हैं। यानी कि हो सकता है अपना बिजनेस का जो अकाउंट है बैंक में वो 2 बैंक में एक साथ चल सकता है। यानी कि हमारा एक बैंक हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। हमने ये चीज कर ली कि हमने 2 बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है। इन दैट केस अपने को करना क्या होता है, अपन कैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अपनी बुक का ही एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। उस केस में अपने को फॉर्मेट बनाने के बाद में करना क्या है ये देख लीजिए। यानी कि ये कॉलम बन गए अपने कैश बुक, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, कैश। और अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में 2 बैंक है, सेम चीज, SBI यानी कि ये बैंक SBI और ये बैंक PNB। 2 कॉलम बना लिए अपन ने। ऐसे ही अपन यहां बना लेते हैं, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, फिर LF कैश का कॉलम, बैंक SBI, बैंक PNB। बैंक के अपन ने क्या किए, 2 बैंक है, अपन ने 2 कॉलम बना लिए, यही तो काम किया है। बाकी सारा चीज एज इट इज करना है जो अभी तक अपन करते आ रहे हैं। इट मींस बिजनेस में अगर पैसा आता है किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू तो अपने को करना क्या है, उसको डेबिट में करना है। बिजनेस में से अगर पैसा चला जाता है उसको करना क्या है, क्रेडिट करना है। और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर, कैश ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है। देखिए कुछ ट्रांजैक्शन है यहां पर, यानी कि March 1 को कैश इन हैंड दे रखा है, 1 मार्च 2019। तो यहां मैंने लिख दिया टू बैलेंस BD, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन। और कैश का बैलेंस है 8500। पंजाब नेशनल बैंक का बैलेंस है 17500, पंजाब नेशनल बैंक के कॉलम में लिख दिया। और स्टेट बैंक का जो बैलेंस है वो स्टेट बैंक के कॉलम में लिख देंगे 25000। बैलेंस लिख दिया अपन ने, क्योंकि आपको ये पता होता है कि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अपन ने 11th में अभी अपन ने डिस्कस किया था। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड में लिख देते। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो अपन क्या करते भाई, बैलेंस BD लिख देते बैंक के कॉलम में। अब कह रहा है March 3 को कैश सेल्स है अमाउंट 7,000 रुपीज की। अब कैश सेल्स है तो एंट्री क्या करते हैं अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि 3 मार्च
2019 को एंट्री कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट। कैश में सेल्स करी है, कैश के कॉलम में लिख देते हैं 7000, इनमें डैश कर देते हैं बाकी। 5 मार्च को कहते हैं पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई। एसबीआई के अकाउंट से चेक दिया था अपन ने सैलरी को, यानी कि 5 मार्च 2019 को एंट्री कर देते हैं बाय सैलरी अकाउंट, और इसकी अमाउंट है 10,000, तो कैश के कॉलम में छोड़ दो, पीएनबी के कॉलम में छोड़ दो, और एसबीआई के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। फिर 8 मार्च को चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विथ पीएनबी, यानी कि एंट्री क्या करते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट या फिर पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, इसको डेबिट किया है, डेट है अपनी 8 मार्च, तो टू अनिल अकाउंट, और ये चेक दिया इसने 9,000 रुपीज का, यानी कि कैश को नील कर दिया, एसबीआई को नील कर दिया और पीएनबी के कॉलम में लिख दिया। फिर 10 मार्च को है कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 10 मार्च टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री किसके अकाउंट में जमा करवाया था, एसबीआई के, कितना 5,000 रुपीज, यानी कि ये 5,000। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो अपने को कैश का क्रेडिट भी करना होगा, यानी कि 10 मार्च 2019 को एंट्री कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री अमाउंट है अपनी 5,000 रुपीज की, इनको नील कर दिया। फिर इसके बाद में अपना 12 मार्च को है अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक। अब एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करना, यानी कि ये भी सेम अपनी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। अमाउंट कितनी है 3,000। अब पीएनबी को तो डेबिट करना है और एसबीआई को क्रेडिट करना है, यानी कि हम करेंगे पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। 12 मार्च 2019 को एंट्री कर देंगे टू एसबीआई बैंक और एंट्री लिख देंगे कॉन्ट्रा। किसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, पीएनबी के अकाउंट में, अमाउंट 3,000। यही 12 मार्च को बाय पीएनबी कॉन्ट्रा एंट्री किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, एसबीआई के अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया। फिर 15 मार्च को है कैश विड्रू फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से पैसा निकाला, एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि ये 15 मार्च को टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा निकाला 8,000, कैश के कॉलम में डेबिट कर दिया, इन दोनों को छोड़ दिया। फिर यहां 15 मार्च को बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, कौन सी बैंक से निकाला, एसबीआई से, एसबीआई को क्रेडिट कर दिया। हो गए ट्रांजैक्शन, इतने ट्रांजैक्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में। करना क्या है, बैलेंसेस निकालने हैं, बैलेंसेस निकाल देते हैं, यानी कि ये अकाउंट के कॉलम का अमाउंट टोटल कर लेते हैं। जब ये टोटल किया तो अपने को ये पता होता है हमेशा कि कैश का अकाउंट का टोटल हमेशा ज्यादा आता है। ये हो गया 23,500, 23,500 मार्च है 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सीडी। अब ये 23,500 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो अपना बैलेंस आ जाएगा 18,500। अब देखिए बैंक का अपने को टोटल देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन से साइड का ज्यादा है। ठीक है, रेयर केसेस में बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल भी ज्यादा आ सकता है, तो ये श्योरिटी नहीं रखे बैंक की जब कैश बुक बनाए कि हमेशा डेबिट साइड का ही ज्यादा आएगा। क्रेडिट साइड का पहले डेबिट साइड देख लेते हैं, 25 और 5 30,000, और क्रेडिट साइड में 10,000, 3,000, 13,000 और 8 21,000, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। हम ये टोटल लिख देते हैं नीचे, और अब इसमें से एसबीआई का ये माइनस कर देते हैं तो ये बैलेंस बच जाता है अपना कितना 9,000। अब वापस चेक करते हैं इसका कि अपना ये जो बैलेंस आएगा 17,500 प्लस 9,000 प्लस 3,000, यानी कि 17 और 9 26 और 9 29,500,
अब इसके बैलेंस को अगर अपन लिख देंगे तो ये 29,500 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे बुक के अंदर, तो उसके अंदर इस पीएनबी के बैंक को बैंक ओवरड्राफ्ट शो किया गया था। अपन ने इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको ओवरड्राफ्ट नहीं माना था, इसलिए अपना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाता है। लेकिन दैट केस इसको अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट मान लेता हूं तो यहां पर मैं 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी लिख देता हूं। दैट केस इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 और 3 12, और इधर 17,500, 17,500, ये 17,500, इसमें से 12,000 माइनस कर दे हैं तो ये 5,000 बच जाता है टू बैलेंस सीडी। इन दैट केस अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हम यहां लिख देंगे। आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि अगर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम किस साइड में लिख देंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम डेबिट साइड लिख देंगे, टोटल निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इजी है। यानी कि कैश बुक के अंदर आपको अगर 2 बैंक एक साथ मेंटेन की जाती है तो हम बैंक के कितने कॉलम बना लेंगे? 2 बना लेंगे। अगर 3 बैंक एक साथ मेंटेन करी जाती है, 3 बैंक में अकाउंट होता है बिजनेस का, तो हम बैंक के 3 कॉलम बना लेंगे। क्लियर है ना? इसी तरीके से कर सकते हैं, इजी है। तो अब आपको करना क्या है? आपको इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।